वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीला मय विग्रहाय हेमाय दिव्यद छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमावलम्बिनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बिनी। भूतैर्महदभिजयिमां पुरो विभु निरमायसेते जदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सोलं कृषिष्ठ भगवान् वचांसि मे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो युगल चरण में वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरो द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। चारों जुगन ते भगत के
तिन्हके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हो मेरी जीवन श्री प्रियादास जुग पद कमल बंदहु बारंबार किन्हीं भक्ति रस बोधिनी टीकायति सुख सार अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अपनी वाणी को पवित्र करते हुए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। आगे बैठ करके बतियाइए नहीं, बात मत कीजिए आगे बैठ करके। आगे में बैठते हैं तो कथा सुनिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
राधा प्राण वल्लभ लाल जू की जय हो श्री राधा नीलमणि लाल जू की जय हो श्री वृंदावन धाम की जय हो श्री वृंदावन बिहारी बिहारिणी जू की जय हो श्री यमुना महारानी की जय हो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री गिरिराज महाराज की जय सपार्षद श्रीमन महाप्रभु जी की जय श्रीमद्भागवत भगवान की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव गोस्वामी की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय सर्व श्री संत वैष्णव भगवान की जय समस्त आचार्य चरण जू की जय श्री परम गुरुदेव सरकार की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्री जगत गुरु जी महाराज की जय आयोजन कराने वाले प्रेमी भक्त की जय समस्त श्रोता समाज की जय श्री चैतन्य कुटीर रतनपुर धाम की जय श्री लगमा धाम की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम निताय गौर हरि बोल जय जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय संसार दावा नलली ढलोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल दीनवत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजन रंजन वृंदावन बिहारी द्विभुज मुरलीधर परमाराध्य ठाकुर श्री राधा प्राण वल्लभ लालजू एवं तदवदाराध्या प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी श्री कृष्ण प्राणाराध्या वृषभानु दुलारी कीरत तनया वृंदावनेश्वरी रास रासेश्वरी मादनाख्य महाभाव स्वरूपा श्रीमती श्री राधा रानी जू कलि पावन अवतार शचिनंदन विष्णु प्रिया प्रांधन नदिया बिहारी भगवान श्रीमन महाप्रभु जी एवं आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज की संत सदगुरुदेव भगवान की अकारुण कृपा करुणा से
हम आप सभी को लगमा धाम की इस पवित्र धरा पर बैठ करके मानव जीवन प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा लाभ सत्संग है, वह विगत 2 दिनों से प्राप्त हो रहा है, सुलभ हो रहा है। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय वंदनीय परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करता हुआ यहाँ जो भगवत स्वरूप संत विराजमान हैं, ऐसे पावन संत चरणार बिंदों में बारंबार दंडवत प्रणाम निवेदित करता हुआ जो आचार्य चरण हैं, जो आचार्यगण हैं, जापक गण हैं, कलाकार बंधुगण हैं, इन सबको यथा योग्य दंडवत प्रणिपात करता हुआ आप समस्त भगवत रसिक श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। एवं जो दूर रह करके भी इस आधुनिक यंत्र YouTube चैनल के माध्यम से भगवान की इस महामहिमामय कथामृत का आस्वादन करके अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ बना रहे हैं, उन समस्त श्रोताओं को भी मेरा बारंबार प्रणाम। इस मानव शरीर को प्राप्त करने की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि इस शरीर से भगवान का भजन करके और उनके चरणों में दृढ़ अनुराग भक्ति की प्राप्ति हो जाए। लेकिन भगवान के चरण कमलों के भक्ति को, उनके चरण कमलों को, प्रेम को प्रदान करने वाले जो संत हैं, सर्वप्रथम उनका संग करना चाहिए। क्योंकि जब तक संतों का संग नहीं होगा, गुरुजनों का आश्रय नहीं होगा, तब तक भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अन्य साधनों के बल से आप स्वर्ग आदि लोग, यहां तक कि मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव के चरण कमलों की प्रेम सेवा की प्राप्ति जब तक संत गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान तो मोक्ष अपने से द्वेष करने वाले को भी मोक्ष प्रदान कर देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध में जहां परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को भगवान के ऋषभावतार की कथा श्रवण कराते हैं, तो भगवान के ऋषभावतार की कथा को सुन करके परीक्षित जी उदास हो जाते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं कि राजन, आपका मुख उदास हो गया, आपकी उदासी का क्या कारण है? तो वहां पर राजर्षि परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, स्वयंभू मनु का वंश कितना पवित्र था कि उनकी तीनों कन्याओं के वंश में भी आकुति, देवहूति और प्रसूति, आज आप कथा श्रवण करेंगे, और उनके दोनों पुत्र उत्तानपाद और प्रिय व्रत के वंश में भी भगवान का अवतार हुआ है। लेकिन जिस गुरुकुल में मेरा जन्म हुआ है, इसमें भगवान का एक बार भी अवतार नहीं हुआ है। इसी बात को सोच करके मेरा मन उदास हो गया। तो परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर कहते हैं कि राजन पति गुरुरलम भवताम यदूनाम दैवम प्रियः कुलपति क्वच किंकरो वह अस्त्वेवमेव भगवान
भजता मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहि जिस्म न भक्ति जोगम। हे राजन, हे परीक्षित, राजन पति गुरुरलम भवताम यदुनाम दैवम प्रियः कुलपति क्वच किंकरो वः। कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने तुम्हारे कुल के लिए और वे अपने कुल के लिए तो भगवान ने क्या क्या नहीं किया, यहां तक कि दोनों कुलों के भगवान कुलपति स्वामी बनकर के भी और सेवक बनकर के भी भगवान ने सेवा की है। जब महाभारत का युद्ध होता तो दिन भर तो युद्ध चलता और जब सूर्यास्त होने पर युद्ध का विश्राम होता तो भगवान श्री कृष्णचंद्र घोड़े के शरीर में लगे हुए बाण को निकालते, उस पर औषधि का लेप करते और रात्रि के समय जब सब पांडव लोग भोजन करके विश्राम में चले जाते तो भगवान श्री कृष्णचंद्र रात को जाकर के पांडवों के चरण दबाने का काम करते। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। तो कहते हैं कि भगवान मुकुंद का जो भजन करता है तो भगवान मोक्ष तो सहज में प्रदान कर देते हैं, क्योंकि जीव का सामान्य 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ भगवान के चरण कमलों में भक्ति की प्राप्ति है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि करहि जिस्म ददाति, भगवान सबको प्रदान नहीं करते, किसी किसी को प्रदान करते हैं। तो किसको भगवान अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान करते हैं तो जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सन। हे रघुनाथ जी, हे श्री राधा माधव, आपकी भक्ति के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ही चाहिए। तो भगवान अंत में ऐसे भक्तों के अधीन हो जाता और ऐसी भावना हृदय में कब जागृत होगी तो जब संत का संग होगा, क्योंकि संत जन जो हैं, गुरु जन जो हैं, ये साक्षात भगवान के चलते फिरते साक्षात विग्रह है। तब तो भगवान कहते हैं कि संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिरर्कस्समुत्थितः देवता बांधवा संतः संत आत्मा हमेव च। संत ही मेरे नेत्र हैं और संत ही हमारी आत्मा है। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदन्यत्ते न जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागत। संत भगवंत अंतर निरंतर, संत और भगवान में कोई भेद नहीं। रामचरितमानस कार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तात भगति अनुपम सुख मूला, 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 मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चित बाहि राम कृपा कर जेहि, चित बाहि राम कृपा कर जेहि,
सहज जंगम तीरथ राजो। गोस्वामी जी कहते हैं कि तात भगति अनुपम सुख मूला, और मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। जब संत प्रसन्न हो जाएंगे तब भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। संत और भगवान दो नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। जब संत की कृपा होती है तो भगवान से प्रेम होता है, और जब भगवान की कृपा होती है तो संत का दर्शन होता है, और जब संत का समागम होता है तो मुद मंगलमय संत समाजू, जहाँ जग जंगम तीरथ राजू। क्योंकि तस्मिन महन मुखरिताम मधुविश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः अस्त्रवंती। जब संतों का दर्शन होता है, संतों का संग होता है, तो भगवान की लीला कथा रूपी अनेकों नदियां प्रवाहित होने लगती है। और उस भगवान की लीला कथा रूपी नदी में स्नान करके और जीव परम पवित्र हो जाता है। भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का एक ही साधन है, संतों का संग। जब तक संतों का संग जीवन में नहीं होगा तब तक भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, भगवान अधीन नहीं होंगे। लेकिन जब संतों का संग करके, भगवान की लीला कथा का श्रवण करके और भगवान से प्रेम हो जाता है तो भगवान ऐसे भक्तों के अधीन हो जाते हैं। यद्यपि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, स्वयं नैव राजते इति स्वराट हैं, लेकिन ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। और तब भक्त जैसे चाहे वैसे भगवान को जित बिठला दे तित ही बैठूं, जो दे सोई खाऊं, जो पहना दे सोई पहनूं, बेचे तो बिक जाऊं, एक भजन आप नचायो भक्तन ने मुंह को, नाना भांत आप श्रवण। आवाज बढ़ाओ यो, साउंड कथी करू। नाना भांति नचायो भक्तन ने मुको, नाना भांति नचायो भक्तन पे मुको, नाना लोक लाज तज भगत काज में, लोक लाज तज भगत काज में, बैकुंठ बिसरायो नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको, नाना भांति नचायो भक्तन पे मोको, नाना भांति। गजन पुकारो तब गरुड़ बिसारो जाए, ग्राह को संघार सुनि प्रेम की पुकार। गजन पुकारो गरुड़ संघारो, ग्राह को संघार सुनि प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी, जब द्रौपदी बेचारी बोले आओ गिरधारी, जब द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी, जब द्रौपदी बेचारी बोले आओ गिरधारी, वह आस है तिहारी और जाऊं का के द्वार, नहीं आस है तिहारी और गाँव का के द्वार। सुनी टेरनो सुनी टेरनो करी देर में, तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको, नाना भांति। नरसी भगत काज सावरिया सेठ बारो, नरसी भगत का सावरिया सेठ भात
भर बायो लाज राखी जनकी हाथ भर भायो लाज राखो जनकी प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो 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 किरण कश्यप बिदारो सुधि भूलो तनिकी हिरण कश्यप बिदारो सुधि भूलो तनिकी छोर मिठाई दुर्योधन की छोर मिठाई दुर्योधन की छोर मिठाई दुर्योधन की छोर मिठाई दुर्योधन की साग विदुर घर खायो खायो नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको नचायो भक्तन ने मोको आहो, आहो। भाई ध्रुव को गलानी तज दिल्ली राजधानी भाई ध्रुव को गलानी तज दिल्ली राजधानी भाई ध्रुव को गलानी तज दिल्ली राजधानी भाई ध्रुव के गलानी तज दिल्ली राजधानी मेरी माया पहचानी मुझसे मिल है बिहार मेरी माया पहचानी मुझसे मिल नामदेव ने बुलायो को छपर छवायो नामदेव ने बुलायो वाको छपर छवायो नामदेव ने बुलायो को छपर छवायो कामदेव ने बुलायो वाको छपर छवायो रूप मोहनी बनायो लियो अमृत कलश रूप मोहनी बनायो लियो अमर कलश देवन सुधा पिबाय प्रेम सा देवन सुधा पिबाय और गजन सेन दिखायो दिखायो नाना नचायो भक्तन ने मोको लोक लाज करी भगत काज मन लोक लाज करी भगत काज लोक लाज करी भगत काज मैं कौन ठाऊं बिसरायो आयो नाना भांति नचायो भक्तन ने कहूँ शस्त्र न उठाऊं रन छोड़ी भाग जाऊं कहूँ शस्त्र उठाओ रण छोड़ी भाग जाओ कहूँ शस्त्र न उठाऊं रन छोड़ी भाग जाऊं कहूँ शस्त्र न उठाओ रण छोड़ी भाग जाओ पारतिज्ञा हो भूलाऊं कहूँ भीख मांगू जाए प्रतिज्ञा हो बुलाओ कहूँ भीख मांगो रूप बावन को धार जय पहुँचो बलि द्वार रूप बावन को धार जाए पहुँचो बलि द्वार तीन पैर में ही तीनों लोक नाप लियो धार तीन पैर में तीनों लोग नाप लियो महाभारत में महाभारत में अर्जुन के संग मैं सारथी कहायो कहायो नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको नाना
शस्त्र न उठाऊं रण छोड़ी भाग जाऊं कहूँ शस्त्र न उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं कहूँ शस्त्र न उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं कहूँ शस्त्र न उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं प्रतिज्ञा हूँ भुलाऊं कहूँ भीख मांगू जाऊं प्रतिज्ञा हूँ भुलाऊं कहूँ भीख मंग कर प्रतिज्ञा हूँ भुलाऊं कहूँ भीख मांगू जाऊं प्रतिज्ञा हूँ बुलाओ कहूँ भीख मंग ओ रूप बावन को धार जाए पहुँचो बलि द्वार रूप बावन को धार जाए पहुँचो बलि द्वार तीन पैर में ही तीनों लोक नाप लियो दार तीन पैर में ही तीनों लोक नाप लियो महाभारत में अर्जुन के संग महाभारत में अर्जुन के ओ मैं सारथी कहाय कहायो नाना नचायो भक्तन ने मोको नाना के नचायो भक्तन पे मोक और अंत में ओ मैं मीरा के गोपाल गिरधारी नंदलाल 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 और कंस हूँ का कालदास तुलसी का राम और कंस हूँ का कालदास तुलसी का चारों वेदन को सार लक्ष्मी को भरतार चारों वेदन को सार लक्ष्मी को भरता चारों वेदन को सार लक्ष्मी को भरतार चारों वेदन को सार लक्ष्मी को भरता मनोनंद को कुमार सूरदास जी को श्याम मनोनंद को कुमार सूरदास जी को सोई वृषभान किशोरी जूने कोई विषभान किशोरी को सोई वृषभान की लालू जुन चरणन को दास बनायो बनायो नचायो भक्तन ने मोको नाना लोक लाज तनि भगत काज अरे लोक लाज तनि भगत काज मैं कुंठा हूँ बिसरायो आयो नाना नचायो भक्तन ने बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए अब हम मूल कथा में प्रवेश करते हैं। कल कथा के विश्राम पर आप सब भक्तों ने परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुख से द्वितीय स्कंध की कथा आप सब श्रवण कर चुके हैं। द्वितीय स्कंध के अंतिम 10वें अध्याय में परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं। पुराण के 5 लक्षण हैं सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम 5 लक्षण। लेकिन श्रीमद् भागवत जी महापुराण है क्योंकि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री वेद व्यास जी ने 17 पुराण की रचना किए, 4 वेद की रचना किए, 4 उपवेद की रचना किए, महाभारत का की रचना किए, लेकिन वेद व्यास जी को मन की शांति नहीं। तो नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसी। यह श्रीमद् भागवत का जो परम दिव्याति दिव्य ज्ञान है, यह भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। इदम भागवतम नामो जन्मे भगवतोदितम संग्रहोयम विभूति नाम त्वमे तद विपलीकुरु। और नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया। नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसी। अमित ज्ञान संपन्न श्री वेद व्यास जी को नारद जी ने श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान प्रदान किया और फिर वेद व्यास जी ने
श्रीमद् भागवत की रचना नहीं की। भागवत जी तो अनादि हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रणयन किया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 लक्षणों का वर्णन करते हुए परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अत्र सर्गो विसर्गश्च अस्थानं पोषण ऊतयः मन्वन्तरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानाहमिहि लक्षणं वर्तयन्ते महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसाः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो सर्ग किसे कहते हैं? यह संपूर्ण सृष्टि ही सर्ग कहलाता है। विसर्ग सृष्टि की विविधता, अर्थात ब्रह्मा जी के पास सृष्टि कार्य को संपन्न करने के लिए 5 महाभूत हैं। आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। कल आप सबने श्रवण किया है। इस 5 महाभूतों से ही भगवान की कृपा को धारण करके ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, मनुष्यों की रचना करते हैं, पशु पक्षियों की रचना करते हैं, पेड़ पौधों की रचना करते हैं, नदी समुद्र की रचना करते हैं, पर्वत पहाड़ पठार की रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं। अर्थात सृष्टि की विविधता ही विसर्ग कहलाता है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, अर्थात यह सृष्टि कहां टिकी हुई है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 5म स्कंद है वह स्थान स्कंद है। तो इस संपूर्ण सृष्टि के स्थान स्वरूप श्री भगवान ही है। क्योंकि भगवान शेष अपने 1000 फनों के एक फन के ऊपर सरसों के दाने के बराबर इस संपूर्ण संसार को, संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, अर्थात जब किसी भक्त का पतन होने लगता है तो उसका पोषण कौन करता है? तो पोषणम तदनुग्रहा, भगवान की जो अनुग्रह शक्ति है, कृपा शक्ति है, वही उस भक्त का पोषण करती है। 6ठे स्कंद में जब आप अजामिलोपाख्यान की कथा श्रवण करेंगे तो उससे यह स्पष्ट होगा कि भगवान की अनुग्रह शक्ति ही, कृपा शक्ति ही अपने भक्तों का पोषण करती है। ऊति, तो ऊतयः कर्म वासना। तो मनुष्य की कर्म वासनाएं कैसी कैसी होती है और उन कर्म वासनाओं का उन्मूलन कैसे होता है? तो 7म स्कंध में जब आप भक्त श्री प्रहलाद जी की कथा श्रवण करेंगे तो कर्म वासनाओं से मुक्त होने का एकमात्र साधन भगवत भागवत चरित्र ही है। मन्वंतर, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 8वां स्कंद है वह मन्वंतर स्कंद है। 8वें स्कंद में 14 मन्वंतरों की कथा, ईशान कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 9वां स्कंद है वह ईशान कथा है, भगवान और भक्त का चरित्र। भैया श्रीमद् भागवत महापुराण से अगर एक पक्ष को हटा दिया जाए, अगर भक्त के चरित्र को हटा दिया जाए तो यह पूर्ण कथा नहीं हो सकती। और अगर भगवान को ही हटा दिया जाए तो भगवान की कथा श्रवण कौन कराएंगे? तो भगवान और भगवान के भक्तों की जो कथा है वह ईशानु कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 10वां स्कंद है यह निरोध स्कंद है कि भगवान श्री वृंदावन बिहारी की मधुर लीलाओं का श्रवण करके मन संसार से हट करके और भगवान के चरणों में लग जाता है। 11 स्कंध मुक्ति का स्वरूप क्या है और 12 स्कंध आश्रय स्कंध हैं। समस्त चराचर प्राणियों के एकमात्र आश्रय स्वरूप श्री भगवान ही है।
यहाँ दूसरे स्कंध की कथा पूर्ण होती है। तृतीय स्कंध के प्रारंभ में परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान, मैंने सुना है कि महर्षि मैत्रेय ने विदुर जी को कथा श्रवण कराई। यह प्रसंग किस प्रकार है? तो श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को 2 स्कंधों के माध्यम से, तृतीय स्कंध और चतुर्थ स्कंध के माध्यम से, विदुर मैत्रेय संवाद के माध्यम से श्री परीक्षित जी को श्री भगवान की लीला कथा, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराते हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि राजन परीक्षित, कौरवों और पांडवों का जुए का खेल हुआ और इस जुए के खेल में पांडवों ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो महाराज धृतराष्ट्र ने यह व्यवस्था दी थी कि पांडव लोग, जो हारने वाला पक्ष होगा, वह 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिता करके जब लौटेगा तो उसका आधा राज्य वापस कर दीजिए। अब तो पांडवगण 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास बिता करके लौटे और भगवान श्री कृष्ण चंद्र को ही संधि दूत बना करके और राजा धृतराष्ट्र के पास भेजा। लेकिन भगवान तो संधि दूत बन करके जा रहे हैं, लेकिन इधर महारानी द्रौपदी भगवान से मांगती हैं कि भगवान, आप तो जा रहे हैं संधि दूत बन करके, लेकिन आप युद्ध की भिक्षा लेकर के लौटेंगे। भगवान संधि दूत बन करके महाराज धृतराष्ट्र की सभा में गए और भगवान ने कहा कि महाराज, आपकी व्यवस्था के अनुसार पांडव लोग 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास बिता करके लौटे हैं, आप उनका आधा राज्य वापस कर दें। लेकिन भगवान के इस प्रेममय वचन को सुनकर के भी राजा धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला, कुछ जवाब नहीं दिया। भगवान ने कहा कि महाराज, अगर पांडवों का आधा राज्य आप वापस नहीं करते हैं तो युद्ध होगा और उस युद्ध में कौरव वंश का विनाश हो जाएगा। और भगवान इतना कह करके और उस सभा से बाहर निकल गए। अब तो दुर्योधन ने भगवान को ठहरने के लिए सुंदर व्यवस्था की थी। रसोइयों से कहा था कि इतना सुंदर भोजन बनाओ कि श्री कृष्ण ने आज तक नहीं खाई। चर्व चुस्य भोज्य और ले, भैया रसना से ही रस का स्वाद लिया जाता है। और भगवान तो रसोबेश है, रसम लब्ध्वा हे मायनंदी भवति तृप्तो भवति। भैया ऐसा संसार का कौन रस होगा जिसका आस्वादन भगवान ने न किया। अब जैसे ही भगवान उस सभा से निकले, दुर्योधन ने हाथ पकड़ कि आप चले भोजन करें। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, कोई 2 परिस्थिति में भोजन करता है, या तो भूख नहीं भी हो और प्रेमी का आग्रह हो, प्रेम हो, तो प्रेम के वशीभूत हो करके भूख नहीं रहने पर भी लोग भोजन कर लेते। और दूसरी अवस्था कि भूख बहुत लगी हो तो लोग भोजन कर लेते हैं, लेकिन न तो मुझे भूख ही है और न तुम्हारे हृदय में प्रेम ही है। भगवान दुर्योधन से अपना हाथ छुड़ा लिए और विदुर जी की पत्नी बहुत दिनों से विदुर जी से कह रही थी कि आप मुझे द्वारकापुरी ले चलिए, मैं उन नयनाभिराम कमल दल लोचन मोर मुकुट बनमाली रसिक शेखर कोटि कोटि इंदिवर सुंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करना चाहता। विदुर जी कहते आए थे कि वे कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण चंद्र यहीं आकर के और तुम्हें दर्शन नहीं। भगवान विदुर जी के घर पहुंचे। उस समय विदुरानी
किवाड़ लगा करके स्नान कर रही थी। भगवान ने किवाड़ खटखटाया कि चाची चाची किवाड़ खोल। अब तो भगवान के इस मधुर वचन को सुनकर के विदुरानी का देहाध्यास भुला गया और विदुरानी ने शक से अपना किवाड़ खोला। भगवान ने अपने पीताम्बर, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान उस छिलके को खाने लगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम से भगवान को आप जो समर्पित कर देंगे उसी को भगवान ग्रहण कर लेते। अब तो इधर धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया और कहा कि विदुर मुझे क्या करना चाहिए। विदुर जी ने कहा कि महाराज, आज तक तो हमें ऐसा लगता था कि आप केवल ऊपर के अंधे हैं, लेकिन आज मैं समझ गया कि आप पुत्र मोह में भीतर से भी अंधे हो चुके। भला भगवान श्री कृष्ण चंद्र से अच्छी सलाह देने वाला संसार में और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सबके सच्चे हितैषी, सबके सच्चे प्रेमी एकमात्र भगवान ही। आपका जो यह पुत्र दुर्योधन है, जब तक इस कौरव वंश का संहार नहीं करा देगा तब तक यह चैन की सांस नहीं लेगा। और हमें तो लगता है कि यह आपका जो पुत्र दुर्योधन है, महर्षि चाणक्य कहते हैं कि दुष्टा भार्या, पत्नी दुष्ट हो, मित्र सठ हो, दुष्टा भार्या सठम मित्रम, और सेवक मुंह लगा बोलने वाला हो तो ससर्पे च गृहे वासो मृत्युए भीषण। तो ये साक्षात काले नाग के सामान ही आपके घर में वास कर रहा है। ये कब डस लेगा, कब आपका मृत्यु हो जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। तो यह दुर्योधन काले सर्प की भांति आपके घर में निवास कर रहा है। अब तो यह बात दुर्योधन सुन रहा था। दुर्योधन ने कहा कि इस दासी पुत्र को किसने बुलाया है, अभी इसका धनुष बाण छीन लो, इसे नगर से बाहर कर दो। विदुर जी ने स्वयं ही धनुष बाण को महल की देहली पर रख दिया, अपने महल में आया। देख रहे हैं कि विदुरानी छिलका तो भगवान को खिला रही है और गूदे को फेंक रही। विदुर जी ने कहा कि महारानी आप जाकर के वस्त्र बदलें, अब मैं भोजन कराता। विदुरानी जाकर के वस्त्र बदलने लगी और विदुर जी केले को छील करके गूदा तो भगवान श्री कृष्णचंद्र को दिए। भगवान एक और खाते हैं तो कहते हैं कि चाचा जी एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। विदुर जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं। चाचा जी, चाची के छिलके में जो स्वाद था वो आपके इस गूदे में नहीं। भगवान तो कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक भजन आप श्रवण कीजिए। राधे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बाचा गो, दुर्योधन घर में बाचा गो, साग विदुर घर
आग बढ़ाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्जुन के रथ प्रेम के बस अर्जुन रथ हो प्रेम के बस अर्जुन रथ हो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ओ सूरदास कहिलायक सूरदास नहीं लागत सूरदास कहिलायक सूरदास यही लागत कहीं विधि करो बराई सबसे सबसे बोलिए गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल श्री राधा रमन हरि बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान 3 दिन 3 रात्रियों तक विदुर जी के घर में रहे। फिर पितामह भीष्म आदि से मिलकर के हस्तिनापुर से भगवान लौट करके आए, पांडवों से मिले और भगवान ने कहा कि महाराज युद्ध होगा, आप लोग युद्ध की तैयारी करें। देखिए भगवान के अवतार का जो एक प्रयोजन है, भगवान के अवतार का तो मुख्य प्रयोजन अपने प्रेमियों को प्रेम दान देना है। लेकिन कहते हैं मर्त्यावतारस्तु हे मर्त शिक्षणम रक्षोप बधायन केवलम विभो, केवल राक्षसों का वध करना नहीं है। भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन अपने भक्तों को भक्ति का दान, प्रेमियों को प्रेम का दान देना है। लेकिन जब भगवान भक्तों को प्रेम का दान देने के लिए अवतार धारण करते हैं तो भगवान के अवतार का जो गौण उद्देश्य है वह राक्षसों का वध स्वतः ही हो जाता है। अब तो भगवान इस प्रकार पांडव से कह करके फिर इधर हस्तिनापुर विदुर जी सोच रहे हैं कि अब क्या करना है। अब तो राजमहल का भी त्याग कर ही चुके हैं। विदुर जी अपने महल को छोड़ करके और तीर्थाटन के बहाने विदुर जी वहां से निकल गए। सभी तीर्थों में घूमते फिरते अब इधर भगवान 125 वर्षों के लिए आए हुए थे। भगवान सोच रहे हैं कि जब मैं इस धराधाम को छोड़ करके चला जाऊंगा तो मेरे विषय का जो यह परम दिव्याति दिव्य श्रीमद् भागवत का ज्ञान है तो यह मैं किसको दूं। तो भगवान सोचते हैं कि उद्धव जी मुझसे थोड़े भी कम नहीं। न उद्धवो अपमन्यु ने जद गुणैर नार्दित प्रभु कहता है कि उद्धव जी मुझसे थोड़े भी कम नहीं। भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव जी को बुलाते हैं, महर्षि मैत्रेय को बुलाते हैं
और भगवान श्री कृष्णचंद्र श्रीमद् भागवत का परम दिव्याति दिव्य जो रहस्यात्मक ज्ञान है वह उद्धव जी को और महर्षि मैत्रेय को प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, यद्यपि यदुवंश के ऊपर ऋषियों का शाप है, लेकिन आप बद्रिकाश्रम चले जाएं, वहां जाकर के मेरा भजन करें, आपको वह शाप कुछ बाधित नहीं करे। भगवान बद्रीनाथ का जो उत्सव मूर्ति है वह उद्धव जी की ही उत्सव मूर्ति। अब तो भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने धाम को गए। इधर विदुर जी सभी तीर्थों में घूमते फिरते और मथुरापुरी पहुंचे। मथुरापुरी में श्रीमान श्री उद्धव जी की भेंट विदुर जी से हो गई। अब तो जब दो भक्त मिलते हैं तो भगवान की लीला कथा प्रारंभ हो जाती है। अब विदुर जी और उद्धव जी जब मिले, कुशल प्रश्न हुआ और इसी क्रम में श्रीमान श्री उद्धव जी विदुर जी को भगवान की लीला कथा श्रवण कराने लगे। उद्धव जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, उन भगवान के स्वरूप का क्या कहना। यनमर्तलीलो पैकम स्वजोग माया बलम दर्शयता गृहीता विषमापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषणांगम। उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्वरूप कैसा था, उनका सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य, लालित्य, सौरस्य, सौगंध, रसघन विग्रह जो भगवान है, उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए और उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जो माया से यह मनुष्य शरीर की संरचना की है, भगवान ने लीलावतार धारण किया है, मनुष्यावतार धारण किया है, वह कैसा था। तो विस्मापनम स्वच्छ सौभगर्ध, यह अद्भुत रूप था भगवान का। और वैसे तो सामान्य जगत में जब कोई पुरुष या माताएं कोई आभूषण को धारण करती हैं तो उनकी शोभा बढ़ जाती है, लेकिन वे नयनाभिराम कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्णचंद्र जब अपने शरीर पर किसी आभूषण को धारण करते थे तो भगवान श्री कृष्णचंद्र के शरीर की जो अंग कांति है, उस अंग कांति से परम पदम भूषण भूषणांगम, उस आभूषण की शोभा बढ़ जाती। श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि कृष्णेर जते क खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर बपु ताहार स्वरूप, गोप वेश बेनुकर, नव किशोर नटवर, नर लीला हय अनुरूप। कृष्णेर मधुर रूप सुनु सनातन, जे रूपेर एक कान डुबाए सब त्रिभुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण, जे रूपेर एक कान डुबाए सब त्रिभुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण। भगवान के एक सौंदर्य की जो छटा है, उस सौंदर्य की एक छटा में त्रिभुवन समाहित हो जाता है। जे रूपेर एक कान डुबाए सर्व त्रिभुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण। रूप देखी आपनार, कृष्ण होए चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम। रास पंचाध्याय में कहते हैं स्व प्रतिबिंब विभ्रम। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने सौंदर्य को अपने दर्पण में देखते हैं तो अपने रूप को देख करके स्वयं मोहित हो जाते हैं। तो जे रूपेरा एक कान डुबाए सर्व त्रिभुवन, सर्व प्राणी करे आकर्षण। रूप देखी आपनार, कृष्ण होए चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम।
पतिव्रता शिरोमणि जारे कहे वेद बानी आकर्षय से ही लक्ष्मी गण जे रूपे र एक कण डुबाए सब त्रिभुवन। पतिव्रताओं में जो शिरोमणि श्री लक्ष्मी जी हैं, पतिव्रता शिरोमणि जारे कहे वेद बानी आकर्षय से लक्ष्मी गण, ऐसे ऐसे लक्ष्मी गण भी भगवान के सौंदर्य माधुर्य को देख करके और मोहित हो जाती, आकर्षित हो जाती हैं। और भैया भगवान के स्वरूप का वर्णन कौन कर सकता है। हम आप मिथिलांचल की धरा पर बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं और मिथिला के ही कबिल कोकिल विद्यापति जी कहते हैं कि माधव कततुर करब बड़ाई उपमा तोहर कहब ककरासो कहितहु अधिक लजाई जो श्रीखंड सौरभ अति दुर्लभ तो पुनि काठ कठोरे जो जगदीश निशाकर तो ये कहीं पक्ष उजोरे। और अंत में कहते हैं विद्यापति जी कि तोहर सदृश एक तोहे माधव मन होई अछ अनुमाने माधव कततुर करब बड़ाई उपमा तोहर कहब ककरासो कहितहु अधिक लजाई। भगवान के सौंदर्य माधुर्य लावण्य लालित्य की उपमा किसी से नहीं की जा सकती, इसलिए भगवान अनुपनीय हैं, भगवान अनुपम है। अब तो इस प्रकार आगे श्री उद्धव जी विदुर जी से कथा श्रवण कराते हुए कह रहे हैं कि उन भगवान का स्वभाव कैसा था। तो उद्धव जी कथा श्रवण करा रहे हैं कि स्वयं तो साम्याति सहस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिं हरदभिश्चरलोकपालै किरीट कोट्येदित पादपीठः। उद्धव जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनके समान कोई नहीं है, उनके बराबर भी कोई नहीं है, फिर उनसे बढ़कर के तो हो ही कैसे सकता है। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र की जो इंद्र आदि लोकपाल गण हैं, देवगण हैं, वे भी भगवान की स्तुति किया करते। हम आप जो स्वस्ति वाचन करते हैं, हम कहते हैं गणा नांग त्वा गणपति गुं हवा महे प्रिया नांग त्वा प्रियपति गुं हवा महे बसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। ये क्या है? इंद्रादि देवगण भी भगवान की भक्ति की प्राप्ति के लिए अपने स्वर्ग लोक में भगवान की ही आराधना करते। गणा नांग त्वा गणपति गुं हवा महे, तो उन भगवान के बराबर भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर के तो हो ही कैसे सकता। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों की चरण रखने की चौकी पर भूमंडल के जितने भी राजागण थे, वे अपने मुकुट के अग्रभाग से और भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में आ आकर के भेंट समर्पित किया करते। इस प्रकार भगवान की मधुर लीलाओं का कथा श्रवण कराते हुए उद्धव जी कह रहे हैं कि हे भगवान, हे विदुर जी, उन भगवान का स्वभाव कैसा था। देखिए, किसी से प्रेम होने के लिए केवल उसका परिचय ही पर्याप्त नहीं है, उसका स्वरूप का परिचय से ही उससे प्रेम नहीं होगा, उसका स्वभाव से भी परिचित होना पड़ेगा। तो उद्धव जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, उन भगवान का स्वभाव कैसा था। तो अहो बकीयम अस्तन कालकूटम, अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र उचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम,
बकी नाम है पूतना का, बकासुर की बहन है तो इसका नाम है पूतना। अहो बकीयम स्तन काल पूतम, जिन्होंने पूतना राक्षसी को, जो पूतना राक्षसी अपने पयोधरों में कालकूट जहर लगा करके भगवान को जहर पिला करके मारने की इच्छा से आई थी, भगवान ने उसके उस दूध को पिया, जहर को पिया, और भगवान ने उसे कैसी गति दे दी। तो लेभे गतिम धात्र उचिताम ततुन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। एक धाई को एक दूध पिलाने वाली माता को जिस गति की प्राप्ति होनी चाहिए, कम वा दयालुम, ऐसा कौन दयालु होगा जो उस दुष्टा राक्षसी को भी, पूतना को भी मातृ की गति प्रदान करेगा। ऐसा जो दयालु हैं, ऐसे जो कृपालु हैं, वे तो केवल ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र ही हैं, जिन्होंने पूतना राक्षसी को भी माता की गति प्रदान कर दी। मारन आई पूतना कुछ काल कूट जहर लगाए, मातु की गति दिन ताही कृपालु जादव राय। ऐसो को उदार जगमाही, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसो को उदार जगमाही, बिनु से बाजो द्रवही दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जगमाही, ऐसे उदार चक्रचूड़ामणि केवल और केवल भगवान ही। इस प्रकार मधुर कथा श्रवण कराते हुए और उद्धव जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, वे नयनाभि राम कमल दल लोचन भक्त जन बल्लभ भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके अपने धाम में चले। अब तो जैसे ही विदुर जी ने यह कथा सुनी, विदुर जी के नेत्रों से जल बहने लगा। विदुर जी कह रहे हैं, हे उद्धव जी, क्या वे नयनाभि राम कमल दल लोचन करुणा बरुणालय भगवान जब इस धरा धाम को छोड़ करके जाने लगे, तो मुझ पतित का भी, मुझ अधम का भी क्या उन्होंने स्मरण किया था? उद्धव जी ने कहा कि क्यों नहीं। जब ये इस धराधाम का को छोड़ करके अपने परम धाम गोलोक धाम जाने लगे, तो उन्होंने मुझे और महर्षि मैत्रेय को बुलाया और श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और उन्होंने कहा कि मैत्रेय जी, मेरे परम भक्त श्री विदुर जी के मिलने पर आप उन्हें श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान प्रदान करें। अब तो दोनों भक्त वहां से चले। भगवान ने कहा था कि उद्धव जी, आप बद्रिकाश्रम जाकर के मेरा भजन करें। उन दिनों महर्षि मैत्रेय भी हरिद्वार में ही आश्रम बना करके और भगवान का भजन कर रहे थे। तो कोई बद्रिकाश्रम की यात्रा करते हैं तो हरिद्वार होकर के ही ऋषीन मगाधबोधम छत्तोपसृत्या च्युतभावोपसृत्या च्युतभाव शुद्धः प्रपच्छ सौशील्य गुणाभितृप्तः। उस समय महर्षि मैत्रेय भगवान के चिंतन में निमग्न थे। मैत्रेय मासीन मगाध बोधम, अगाध ज्ञान संपन्न महर्षि मैत्रेय जी भगवान का ध्यान कर रहे थे। विदुर जी महर्षि मैत्रेय के आश्रम में गए। स्नान भोजन विश्राम के अनंतर महर्षि मैत्रेय सुखपूर्वक अपने आसन पर विराजमान थे। श्री विदुर जी आते हैं, महर्षि मैत्रेय के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करके और नीचे बैठ जाते हैं। और महर्षि मैत्रेय से विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नौतहि सुखम वान्यदुपारमम्बा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदन्नः। महर्षि मैत्रेय से विदुर जी पूछ रहे हैं कि हे भगवान, हे महर्षि मैत्रेय, संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके संपूर्ण कर्मों को करने का उद्देश्य केवल और केवल सुख की प्राप्ति होती है। संसार में कोई दुख प्राप्ति के लिए कोई कर्म करता है? नहीं करता है। सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करता है।
लेकिन सुख मिलना तो दूर रहा, उसके दुख का ही अंत नहीं होता है। इसका क्या कारण है? भैया गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं काहू कर सुख दुख कर दाता, निज कर्म कृत्य भोग सुन भ्राता। सुख दुख जो है, जिस प्रकार दुख को कोई नहीं बुलाता है, लेकिन फिर भी बिना बुलाए बिना आमंत्रण दिए दुख आता है, उसी प्रकार सुख के लिए भी प्रयास मत करिए। आपके प्रारब्ध में सुख होगा तो सुख भी आएगा। लेकिन कहते हैं कि जो सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, तो भैया सुख का साधन क्या है, सुख का मूल क्या है, सुख की राशि कौन है, सुख का समुद्र कौन है? भैया तालाब आपके पास नहीं आएगा। आप प्यासा हैं तो आप तालाब में जाकर के पानी पीजिए। तो इसी प्रकार सुख की प्राप्ति के लिए जो सुख सिंधु भगवान हैं, उनसे जुड़ना पड़ेगा। जब तक सुख सिंधु भगवान से आप नहीं जुड़ेंगे, तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और आगे विदुर जी कह रहे हैं कि हे भगवान, इस संसार में वे मनुष्य सोचनियों के भी परम सोचनीय हैं। तान सोच सोच्यान विदु न सोचो, हरे कथायाम विमुखा नघेन, छिनोतु देवो निमिषस्तु येषाम्, आयुर्वृथा बाद गति स्मृतीनाम्। तान सोच सोच्यान विदु न सोचो, हरे कथायाम विमुखा नघेन। अघ कहते हैं पाप को, तो यही बात विदुर जी कह रहे हैं, जो अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्म से संचित हो करके और भगवान कलिमलहारिणी पाप हारिणी जो भगवान की लीला कथा है उससे विमुख हैं, अर्थात जो भगवान की लीला कथा से विमुख हैं, वे प्राणी इस संसार में सोचनियों के भी परम सोचनीय हैं। क्योंकि भगवान श्री सूर्य नारायण उदय और अस्त हो करके केवल उसकी आयु का ही हरण कर रहे हैं और उसकी मृत्यु उसके निकट आ रही है। इसलिए भैया, लेकिन जब भगवान की लीला कथा का श्रवण करते हैं, वह पाप राशि कैसे समाप्त होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, अजन्म कोटि अघनाशं तबहि। देखिए, भगवान की शरणागति ग्रहण करते ही सारी पाप राशि दूर हो जाती है, क्योंकि कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयो जन्म कथ्यते। गुरुदेव भगवान जब दीक्षा मंत्र प्रदान करते हैं, उसका दीक्षा संस्कार हो जाता है, और जब वह भगवान नाम का उच्चारण करने लगता है तो उसका सारा पाप समाप्त हो जाता है, जन्म मृत्यु का चक्र भी उसका छूट जाता है। क्योंकि एक श्लोक है कि एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामं, दशाश्वमेधाश्वभृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कि एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, कि एक बार भगवान के चरण कमलों में जब कोई प्रणाम करता है तो दशाश्वमेधाश्वभृतेन तुल्यः, तो 10 अश्वमेध यज्ञ को करने का जो पुण्य है उस फल की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर कहते हैं कि 10 अश्वमेधाश्व पुनरेति जन्म, कि 10 अश्वमेघ यज्ञ का, हजारों अश्वमेघ कर यज्ञ का आयोजन करके भी, अनुष्ठान करके भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता है। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, एक बार श्रद्धा पूर्वक जो भगवान के चरणों में प्रणाम करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। या भगवान के चरणों में एक बार प्रणाम करने की महिमा है कि भगवान के चरणों में एक बार कोई श्रद्धा पूर्वक नमस्कार ही कर ले तो उसके जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है। लेकिन ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान को भी पूज रहे हैं, अन्य देवताओं को भी पूज रहे हैं, तो ऐसे से जन्म मृत्यु का चक्र नहीं छूट सकता।
गुरु मंत्र भी ले लिए, दीक्षा भी ग्रहण कर लिए। आज जब छठ चौरचन का समय आया तो कैसे छोड़ देंगे? चंदा मामा का पूजन कैसे नहीं करेंगे? सूर्य नारायण की आराधना कैसे नहीं करेंगे? भगवती दुर्गा की आराधना कैसे नहीं करेंगे? तो इससे जन्म मृत्यु नहीं छूटने वाला, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। वारी मथे घृत हो ही बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान का भजन किए दृढ़ अनुराग जब तक नहीं होगा तब तक जन्म मृत्यु का चक्र नहीं छूटेगा। यही बात विदुर जी कह रहे हैं कि संसार में ये लोग परम सोचनीयों के भी सोचनीय हैं जो भगवान की लीला कथा से विमुख हैं। अब आगे महर्षि मैत्रेय कह रहे हैं कि हे विदुर जी, लोगों के जन्म मृत्यु का चक्र इसलिए नहीं छूटता, सुख की प्राप्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि अशेष संक्लेश समम विधत्ते, गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, कुतः पुनस्तत् चरणारविंदम, पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। कि अशेष संक्लेश समम विधत्ते, गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। मैंने कहा है अभी कि कोटि विप्र बध लागहि जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहूं। एकमात्र ऐसा दयालु भगवान ही है, और जब भगवान की शरणागति को कोई ग्रहण करता है तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश हूं तब ही। तो भगवान का जो गुणानुवाद है, भगवान की जो लीला कथा है, यह करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप राशि को पल भर में भस्म कर देती है। और कुतः पुनस्तर चरणारविंदम, पराग सेवारति रात्म लब्ध्वा। कौन ऐसा मनुष्य होगा, कौन ऐसा प्राणी होगा जो भगवान की लीला कथा से प्रेम नहीं करेगा? इस प्रकार महर्षि मैत्रेय विदुर जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। आगे विदुर जी महर्षि मैत्रेय से सृष्टि के विषय में प्रश्न करते हैं, भागवत धर्म के ज्ञान के विषय में, परंपरा के विषय में महर्षि मैत्रेय से विदुर जी पूछते हैं। यह भागवत का जो दिव्य ज्ञान है, भागवत धर्म की जो परंपरा है, यह कैसे है? तो महर्षि मैत्रेय विदुर जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। भागवत धर्म की एक परंपरा जो आप श्रवण कर रहे हैं कि ब्रह्म भगवान ने भागवत का दिव्य ज्ञान, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सौरहस्यम तदंगम च गृहान गदितुम मया। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी के दो शिष्य हुए श्री सुखदेव गोस्वामी और श्रीमन माधव गौरेश्वर संप्रदाय की शाखा जब आगे बढ़ी तो माधवेंद्रपुरी हुए, ईश्वरपुरी हुए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हुए, श्रीपाद श्री रूप गोस्वामी प्रभु, श्रीपाद श्री सनातन दास गोस्वामी, श्रीपाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु, श्रीपाद श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी प्रभु, श्रीपाद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु, श्रीपाद श्री मन मुकुंद दास गोस्वामी प्रभु, श्रीपाद श्री रूप कवेश्वर गोस्वामी प्रभु। और जब श्रीमन महाप्रभु से परंपरा ली गई है तो 18वें पीढ़ी पर परमाराध्य श्री सदगुरुदेव भगवान है। यह एक परंपरा है। और भागवत धर्म की जो दूसरी परंपरा है, एक बार सनकादिक महात्मागण भगवान शंकरसन का दर्शन करने के लिए पाताल लोक में गए तो भगवान शंकरसन जो समष्टि गुरु तत्व हैं, उन्होंने यह श्रीमद् भागवत का परम दिव्य ज्ञान इन सनकादिक महात्माओं को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी को दिया। सनकादिक महात्मागण के शिष्य महर्षि सांख्यायन हुए। महर्षि सांख्यायन के दो शिष्य हुए, बृहस्पति जी और पराशर जी। बृहस्पति जी के शिष्य श्रीमान श्री उद्धव जी हुए और पराशर जी के शिष्य श्री मैत्रेय महर्षि हुए हैं। ये भागवत धर्म की दूसरी परंपरा है। आगे महर्षि मैत्रेय से विदुर जी सृष्टि के विषय में प्रश्न पूछते हैं। तो सृष्टि क्रम की कथा कल आप परमाराध्य श्री सदगुरुदेव भगवान के मुख से श्रवण कर चुके हैं कि भगवान विराट पुरुष के नाभि से एक सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ। कमल पर ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि करने की आज्ञा दी। तो सृष्टि के प्रारंभ में जो कल्प होता है वह ब्रह्म कल्प कहलाता है। उसके उत्तरार्ध में जो कल्प होता है वह पाद्म कल्प कहलाता है। और अभी वर्तमान में जो कल्प चल रहा है वह 12 कल्प चल रहा है। तो यहाँ पर महर्षि मैत्रेय विदुर जी को 12 कल्प की कथा श्रवण कराते हैं कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि करना क्या संकल्प करते हैं तो ब्रह्मा जी
के शरीर से सर्वप्रथम कौमार्ग सर्ग से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने की आज्ञा दी। इन्होंने कहा कि मैं सृष्टि नहीं करूंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा। ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी तनी और भ्रिकुटी के मध्य भाग से एक काला छोटा पुरुष प्रकट हो गया। वह रुदन करने लगा, उनका नाम रुद्र हो गया। लेकिन जब शंकर जी को रुद्र को ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए कहा तो इन्होंने वैकारिक सृष्टि भूत प्रेत पिशाचों की सृष्टि करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बंद करो। ब्रह्मा जी की छाया से करदम नाम के प्रजापति उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के और 10 पुत्र हुए, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदम। ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से ही भगवान 12 प्रकट हुए। बोलिए 12 भगवान की जय। तो यहाँ पर महर्षि मैत्रेय जब 12 कल्प की कथा प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं कि इतनी सृष्टि उस कमल पर ही हो गई थी, सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। अब ब्रह्मा जी ने फिर भगवान का ध्यान किया और ब्रह्मा जी के आधे शरीर से संपूर्ण भूमंडल के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट स्वयंभू मनु और आधे शरीर से महारानी शतरूपा भगवान विष्णु ही अपने अंश से स्वयंभू मनु के रूप में और भगवती लक्ष्मी ही अपने अंश से महारानी शतरूपा के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए मनु शतरूपा की जय। ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिताजी सृष्टि कहाँ करें? हिरण्याक्ष का वध होने वाला है। पहले आंधी तूफान, अब तो देखिए जब आंशिक प्रलय होता है तो महर्षि कश्यप अपने पत्नी अदिति को लेकर के और ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और दिति अपने पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को लेकर के जल विहार करने के लिए समुद्र में चली जाती हैं। भगवान बाराह समुद्र में घुसे और हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी को यथास्थान ला करके भगवान ने स्थापित कर दिया। अब स्वयंभू मनु और शतरूपा सृष्टि विस्तार करने लगे। स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा की 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए। नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में गए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जब गर्भ में आया था तो ऐसा ही आंधी तूफान। सनकादिक महात्मागण वैकुंठ लोक में गए। भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करने के लिए गए। वैकुंठ के 7 द्वार हैं। 7 द्वार में 6 द्वार को तो ये ऋषिगण पार कर गए, लेकिन 7वें द्वार पर भगवान के जय विजय पार्षद ने बेतरा करके इन्हें रोक दिया। अब तो जैसे ही जय और विजय पार्षद ने इन सनकादिक महात्माओं को कुछ प्रसाद है, अद्वैत फल छे में अपना रूम में फल छे, एकटा से थोड़ी होती है। कहीं उनका बजियो ना। अब जैसे ही जय और विजय पार्षद ने इन सनकादिक महात्माओं को
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही जय विजय पार्षद ने इन सनकादिक महात्माओं को बेतरा करके रोका, इन सनकादिक महात्माओं के अंतःकरण में एक क्षण के लिए क्रोध का आवेश हुआ। अब भगवान का सत्वमय धाम जहां क्रोध आदि का प्रवेश भी नहीं है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि उन सनकादिक महात्माओं के अंतःकरण में क्रोध कैसे आया? तो श्री मैत्रेय महर्षि कह रहे हैं कि तस्यारविंद नयनस पदारविंद किंजल मिश्रित तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषा मपि चित्ततन्नो। भगवान के चरण कमलों पर चढ़ी हुई जो तुलसी मंजरी है, उस तुलसी मंजरी की सुबास जैसे ही इन सनकादिक महात्माओं के नासा छिद्र से होकर के इनके अंतःकरण में प्रवेश किया, ये लोग अपने को संभाल नहीं सके। और इन महात्माओं के अंतःकरण में एक क्षण के लिए ताम विषम स्वभावात तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम को वाम बत कुह कयो परिसंकनीय, कि कौन ऐसा होगा जो आप महापुरुषों का अपराध करे? अगर मेरी भुजा भी आप महात्माओं का अपराध करेगी तो छिंदयाम सुबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, अगर हमारी भुजा भी आप महात्माओं के प्रतिकूल व्यवहार करेगी तो मैं अपनी भुजा का भी छेदन कर सकता हूं। आपने इन्हें शाप दिया है कि ये लोग असुर योनि में जाएं, ये लोग अवश्य असुर योनि में जाएं, लेकिन ये हमारे नित्य धाम के पार्षद हैं, आप इन्हें शाप की अवधि कर दें। सनकादिक महात्माओं ने कहा कि ये 3 जन्म के लिए ये असुर योनि में जाएं, तो ये ही जय विजय पार्षद पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए और भगवान ने 12 अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और नृसिंहावतार धारण करके भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया। दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण हुए, भगवान ने रामावतार धारण करके इनका वध किया। लेकिन 2 जन्मों में भगवान के द्वारा वध किए जाने पर भी इनका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा, 3 जन्मों के लिए इन्हें शाप था। तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए और जब भगवान कृष्णावतार धारण करके जब इनका वध करते हैं तो ये पुनः लौट करके भगवान के भगवत धाम के नित्य पार्षद के रूप में ये प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आगे महर्षि मैत्रेय कह रहे हैं कि महर्षि कर्दम जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे, वे बिंदु सरोवर तीर्थ में जाकर के भगवान का भजन कर रहे थे। एक दिन भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा, तो महर्षि कर्दम ने कहा कि समान शीलाम गृह मेध धेनु, कि मुझे एक सुंदरी पत्नी चाहिए। तो परमाराध्य परम गुरुदेव सरकार कहते थे कि जब कर्दम जी ने भगवान से सुंदरी पत्नी की याचना की तो भगवान के नेत्रों से जल बहने लगा और भगवान के नेत्रों से जो जल बहा उसी से बिंदु सरोवर तीर्थ का निर्माण हो गया। लेकिन भैया आज के समय में सुंदर शीलवान पत्नी की प्राप्ति हो जाए तो यह किसी तपस्या का ही फल है। अब तो भगवान ने कहा कि ठीक है, परसों आपका विवाह स्वयंभू मनु की कन्या से आपका हो जाएगा। इधर तीसरे दिन स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति देवहूति को लेकर के और स्वयंभू मनु महारानी शतरूपा बिंदु सरोवर तीर्थ में आते हैं। और आज पहली बार इस संपूर्ण भूमंडल के ऊपर स्वयंभू मनु की कन्या देवहूति से महर्षि कर्दम का विधिवत पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ।
महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा लौट करके महल में आए। महर्षि कर्दम ने कहा कि देवी मैं कुछ दिन और भगवान की आराधना करना चाहता। देवहूति ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। महर्षि कर्दम भगवान की तपस्या में लीन हो गए। 2-2 दिनों पर 3-3 दिनों पर जब इनका ध्यान टूटता और जब ये कंदमूल फल इत्यादि पाते तब देवी देवहूति भी भोजन करती। महर्षि मैत्रेय वर्णन करते हैं कि देवहूति महर्षि कर्दम की सेवा कैसे करती हैं। तो पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित को विदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानीव भवम प्रभु। सेवा करती हैं लेकिन कैसे? प्रीति पूर्वक सेवा करती हैं। जैसे भवानी पार्वती भव शंकर जी की सेवा करती हैं, उसी प्रकार देवी देवहूति महर्षि कर्दम की सेवा करती हैं। अब जब महर्षि कर्दम की तपस्या पूर्ण हुई तो महर्षि कर्दम ने कहा कि देवी आप मुझसे कुछ वरदान मांगिए। देवी देवहूति ने कहा कि पति का क्या है जिस पर पत्नी का अधिकार नहीं। लेकिन जब महर्षि कर्दम ने आग्रह किया तो देवी देवहूति ने कहा कि सकृत अंग संगो भूयात, कि विवाह का एक प्रयोजन एक उद्देश्य अंग संग भी है। अर्थात देवी देवहूति महर्षि कर्दम से पुत्र प्राप्ति की याचना करती हैं। महर्षि कर्दम ने कहा कि देवी आज तुम बिंदु सरोवर तीर्थ में जाकर के स्नान करो, आज तुम वस्त्र मत ले जाना। अब जब देवी देवहूति बिंदु सरोवर तीर्थ में स्नान करने के लिए आई तो बहुत सी देव कन्याएं प्रकट हो गई। स्वर्ग से एक दिव्य सुगंधित उबटन लेकर के और देवी देवहूति के शरीर में उसे लगाया, स्नान कराया। अब तो देवी देवहूति जिसका शरीर कृष्ण हो गया था ऐसी सुंदर हो गई जैसे 16 वर्ष की सुकुमार बालिका अपने पिता के महल से आए थे। उसी प्रकार से देवी देवहूति सुंदर हो गई, शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। और इन देव कन्याओं ने ही देवी देवहूति को सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया। देवी देवहूति आई। महर्षि कर्दम ने अपने तपस्या के बल से एक विमान को उपस्थित किया और उस विमान में देवी देवहूति के साथ महर्षि कर्दम विराजमान हुए। और यह जो एयर कंडीशन शब्द है यह श्रीमद् भागवत जी का है। सर्वकाल सुखावह, वह विमान जो था मणि के चबूतरे, मणि के खंभ और सभी ऋतुओं में जैसा अनुकूल मौसम होना चाहिए उस विमान में बना रहता था। सभी मौसम में सभी ऋतुओं में जो नाना प्रकार के ऋतु फल हैं वे फल देने वाले वृक्ष पुष्प लताएं लगी हुई थी। महर्षि कर्दम ने अपनी तपस्या के बल से उस विमान को ऊपर उठाया। वह विमान देवताओं के नंदन कानन चित्र रथ इत्यादि बनों से भी ऊपर उड़ने लगा। महर्षि कर्दम ने अपने को नौ भक्त में भी जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम इन कन्याओं का वर ढूंढने के लिए कहाँ जाओगे? क्यों नहीं इन प्रजापतियों से ही अपनी कन्या का विवाह कर देते? तो ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि कर्दम ने अपनी कला नाम की कन्या महर्षि मरीचि को, अनसुईया नाम की कन्या महर्षि अत्रि को, श्रद्धा नाम की कन्या महर्षि अंगिरा को, हविर्भु नाम की कन्या महर्षि पुलस्त को समर्पित की। गति नाम की कन्या का विवाह महर्षि पुलह के साथ हुआ। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति नाम की और वशिष्ठ जी को अरुंधति नाम की कन्या समर्पित की और शांति नाम की कन्या का विवाह अथर्वा ऋषि से हुआ। इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह 9 प्रजापतियों से हो गया। एक दिन अब माता देवहूति के गर्भ से भगवान अपने अंश से कपिल देव जी के रूप में अवतार धारण करते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। महर्षि कर्दम अपने पुत्र भगवान कपिल देव से आज्ञा लेकर के वन में जाते हैं। भगवान की आराधना करते हुए वे भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। एक दिन माता देवहूति भगवान कपिल के चरणों में बैठ करके और भगवान कपिल से जिज्ञासा करती हैं कि आप केवल मेरे पुत्र ही नहीं हैं, आप संसार के नियंता भगवान कपिल हैं।
तो आप मुझे बताइए कि मनुष्यों के अजर अमर बंधन का कारण क्या है? ये मनुष्य जन्म मृत्यु की चक्र में क्यों पड़े हुए हैं? तो भगवान कपिल देव कहते हैं, हे माता जी, प्रसंग मजरंग पासंग आत्मनः कवयो विदु सोएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। अब मैं संक्षिप्त चौथे स्कंध की कथा मुझे समेटनी है। तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि माता जी, मनुष्य की जो आसक्ति संसार के प्राणियों में है, वही आसक्ति अगर भगवत प्रेमी चरणानुरागी संतों के चरणों में हो जाए तो उसके लिए वह खुला हुआ मोक्ष का द्वार बन जाता है। तो यहाँ पर माता देवहूति भगवान कपिल से संत के लक्षण पूछते हैं। संत के लक्षण क्या हैं? तो तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहि नाम अजात शत्रभः शांता साधवः साधु भूषण। इतने गुण जामे सो संता, ये इतने गुण जिनमें हैं जो सहनशील हैं, कृपालु और कृतद्रोह, जो कृपालु हैं और कृतज्ञ हैं, और कृपालु और कृतद्रोह भागवत जी कहती हैं। इस प्रकार तितिक्षव जो सहनशील हैं, जिनमें करुणा है, दया है और सभी प्राणियों पर दया करते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु भगवत भावमाश्रितः, जिनमें सभी प्राणियों के प्रति भगवत भाव है। सुहृदः सर्वदेहि नाम, जो सभी प्राणियों में भगवत स्वरूप का दर्शन करते हैं। और जब सभी प्राणियों में भगवत स्वरूप का दर्शन होगा तो उसका न तो कोई शत्रु होगा और न कोई मित्र होगा। वह अजात शत्रु वह शांता, स्वभाव से शांत हो, यही साधु का लक्षण बताते हैं। हे माता जी, ऐसे जो सदाचार संपन्न स्वभाव वाले संत महज्जन हैं, मज्जन भावेन भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़ाम। हे माता जी, जो इन महात्माओं के चरणों में एकाग्र मन से भक्ति करता है तो उसका परम कल्याण हो जाता है। और भगवान कपिल देव कहते हैं, सताम प्रसंगाम मम ब्रज संविदो भवंती हित कर्ण रसायना कथा तद जोशना दास अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। यहाँ पर भक्ति के क्रम को बतलाते हैं कि भक्ति का क्रम क्या है। तो आदौ श्रद्धा, सर्वप्रथम श्रद्धा हो, फिर भगवान की भक्ति होती है। इस प्रकार भगवान कपिल देव माता देवहूति को उपदेश देते हैं। आगे महदादी तत्वों का उपदेश करते हैं। विभिन्न तत्वों का योग, कर्म, ज्ञान सबकी उपासना बतलाते हुए और सांख्य की उपासना बतलाते हुए और भगवान कपिल देव माता देवहूति को अंतिम उपदेश देते हैं भगवान की भक्ति का। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी ऐसा अध्याय नहीं है जिस अध्याय के अंत में भक्ति का निरूपण न किया गया। भगवान कपिल देव ने सारा ज्ञान, कर्म, योग सब उपदेश करते हुए और अंत में कहते हैं, हे माता जी, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम भसो बुधः। कि जो भगवान की निरंतर भक्ति कैसे हो, तो जिस प्रकार गंगा जी की धारा सतत प्रवाहित होती हुई गंगा सागर समुद्र में जाकर के समाहित हो जाती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति भी निरंतर चलते रहने से अंत में भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करा देता है। और हे माता जी, ऐसे जो मेरे भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, उन्हें मैं सालोक्य सारूप्य सामीप्य सारूप्येकमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। ऐसे भक्तों को अगर मैं सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य साष्टी ये मोक्ष देते भी हैं तो मेरे द्वारा दिए जाने के बाद भी वे उस मोक्ष को स्वीकार नहीं करते हैं। वे क्या चाहते हैं? दिए मानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। वे मेरे चरण कमलों की भक्ति की ही कामना करते हैं। इस प्रकार भगवान कपिल देव माता देवहूति को उपदेश देते हैं। और भगवान कपिल के उपदेश से माता देवहूति जो शिक्षा ग्रहण करती हैं, जो ज्ञान प्राप्त करती हैं, तो माता देवहूति अंत में कहती हैं, क्या हो बत्सो पचतो गरीयान जद जिह्वाग्रे वर्तते भगवन नाम जहि जे रुचे करोसो गुरु कहो मोहे राम भजननी को लगत राज डगरोसो नाहिन आवत आन भरोसो। इस प्रकार भगवान कपिल देव माता देवहूति को उपदेश दे करके गंगा सागर तीर्थ में जाकर के आज भी जन कल्याण के लिए भगवान कपिल देव भगवान की आराधना कर रहे हैं। माता देवहूति भी
अपने इस शरीर का त्याग करके और कहते हैं कि माता शरीर देवभूति का शरीर जलमय बन करके बह गया। और जो देवकुल्या नदी है, संतों की मानना है वह माता देवभूति के शरीर का ही जल का प्रवाह है। इस प्रकार तीसरे स्कंध की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। चौथे स्कंध के प्रारंभ में महर्षि मैत्रेय से विदुर जी पूछ रहे हैं कि मनोस्तु शतरूपायाम तृष्टकन्याश्च जगिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः, कि स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और इनके गर्भ से भगवान का यज्ञावतार हुआ और लक्ष्मी जी ने दक्षिणा के रूप में जन्म धारण किया। फिर इन्होंने दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, इडस्पति, इद्म, कभी, विभु, स्वच्छ, सुदेव और रोचन। ये हुए स्वयंभू मनु की तीसरी कन्या प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति के गर्भ से दक्ष प्रजापति को 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, एक कन्या का विवाह पितृगण के साथ, एक कन्या का विवाह अग्निगण के साथ, स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितृगण के साथ, स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्निगण के साथ हुआ। और सबसे जो छोटी कन्या सती थी, सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। भगवान शंकर की बारात थी। अब तो स्वयंभू मनु की तीसरी कन्या प्रसूति के वंश का विस्तार तो महर्षि मैत्रेय ने विदुर जी को विस्तार से सुनाया। लेकिन जब सती का प्रसंग आया तो महर्षि मैत्रेय ने कहा कि सती ने युवा काल में ही अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। विदुर जी ने महर्षि मैत्रेय से पूछा कि यह प्रसंग किस प्रकार है। सती जी ने युवा काल में ही अपने शरीर को जला करके भस्म क्यों किया। तो महर्षि मैत्रेय विदुर जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। बैठिए, आप लोग बैठ जाइए। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि यह उस समय की बात है जिस समय दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया। जब दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया तो दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करना चाहते। यज्ञ से पूर्व इन्होंने एक सभा बुलाई। इस सभा में भगवान शंकर अपने गणों के साथ आए। भूमंडल के जितने ऋषि महर्षि थे सब आ गए और सबसे पीछे दक्ष प्रजापति आए। दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा भवन में प्रवेश किए